नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज हम दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश से संबंधित 43 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो PCS और UPSC परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, गाजी मलिक। अगला प्रश्न है आपके सामने, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दीवाने कोही किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर ए, दौलताबाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, कथन और कारण वाला। कथन कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। कारण, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की
टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। कूट दिए हैं आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी मोरक्को। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कूट ये रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। अगला प्रश्न है आपके सामने। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी इब्न बतूता। अगला प्रश्न है आपके सामने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी नालंदा में। अगला प्रश्न है आपके सामने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में हैं किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा में दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया वह था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, हक ए सर्व अथवा सिंचाई पर सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे विचारों को समझ बेहतर हो सके? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपके सामने, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, नासिर उद दीन महमूद। अगला प्रश्न है आपके सामने, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी, मोहम्मद तुगलक के। अगला प्रश्न है आपके सामने, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपके सामने, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, सैयद वंश। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न को उनकी काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है आपके सामने, हो खत्म हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें, और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इंसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।